नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखा। देखिए, जयपुर में आज आपको एक अनोखी प्रदर्शनी में दिखाऊंगी जिसका नाम ये है कि देश का मेला, देसी मेला। मतलब यहाँ पे पूरे देसी लोग मिलने वाले हैं आपको। उन देसी लोगों के पास लेकर चलूंगी, उन देसी लोगों की आज आपको चीजें दिखाऊंगी क्या क्या उन्होंने बनाया है। और जयपुर के अंदर जो है मानसरोवर में इस हाट कह सकते हैं इसे, या प्रदर्शनी कह सकते हैं, एग्जीबिशन हम इसे कह सकते हैं, वो लगी हुई है। 3 स्टेट, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, 3 स्टेट से आए हुए एंटरप्रेनर और या कहें कि अपना व्यवसाय करने वाले लोगों ने यहाँ एक ही छत के नीचे काफी सारी दुकानें लगाई है तरह तरह की, और उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, उनके बिजनेस के बारे में जानते हैं। वो कहा है ना, देसी मेला और देश का मेला। चलिए शुरुआत करते हैं पहले दुकान से, हरियाणा में आ जाते हैं। हरियाणा की एक बड़ी ही खूबसूरत दुकान यहाँ पे लगाई गई है। अटायर जो है, हरियाणवी अटायर है ये पूरा, और दामन इसे कहते हैं जितना मैं जानती हूँ। क्यों दामन ही कहा जाता है ना इसे वैसे तो। बाकी बहुत खूबसूरत चुंदड़ियाँ है हरियाणवी। वैसे मेरा भी बहुत ऐसा सपना था कि एक बार मैं हरियाणवी अटायर पहनूं और मैं कैसे दिखूं। बहुत ही प्यारे प्यारे जो है लिबास है यहाँ पर। हरियाणा की जो है ट्रेडिशन हरियाणा का कहा जाता है, इसी ड्रेस को कहा जाता है। वो ड्रेस यहाँ पर है। लोगों से बात करेंगे जिन्होंने ये ड्रेस बनाई है। ड्रेस यहाँ पर हरियाणा की लगी हुई है। इसे दामनी कहते हैं ना, जहाँ तक मुझे पता है। दामन कहते हैं। आप हरियाणा की हैं? हाँ जी, हरियाणा से क्या क्या है ऐसा हरियाणा का जो हम राजस्थान में देखें? क्योंकि मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है हरियाणा के जो भी ज्वेलरी है। कोई ऐसी ज्वेलरी दिखाइए जो हमारे राजस्थान में नहीं है और हरियाणा में बड़ी प्रचलित है। तो आपको एक ज्वेलरी दिखा रहे हैं जो हरियाणा में बड़ी फेमस है। मैं आपको वो दिखाती हूँ। क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे। मोहर बोलते हैं इसे। मोहर बोलते हैं इसको। अक्सर आपने कटला भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर जो है महिलाएं इसे पहन के रखती है और उस ड्रेस पर ये ज्यादा अच्छा लगता है हरियाणा में। तो राजस्थान में भी जो है आज इन लोगों ने अपनी जो एग्जीबिशन लगाई है। अच्छा, राजस्थान में एग्जीबिशन लगाने का क्या उद्देश्य है कि राजस्थानियों को हमारे देसी कल्चर पे आए, सीधा तक की जो हमारा पहले पहनावा था वो उसी पे आए दोबारा से। वो छोड़े जींस वगैरह, टॉप वगैरह छोड़ के हरियाणवी कल्चर में चीजें छोड़े और देसी चीजों को अपनाए दोबारा से। तो देखिए, इन्होंने बड़ी अच्छी सी ये मोहर दिखाई है। अब हमारे हिंदू धर्म के वो दर्शाती है भगवानों को। अच्छा, आप देखिए कि इस पे गणेश जी और लक्ष्मी जी भी बने हुए हैं। सबसे अच्छी चीज तो मुझे ये नजर आ रही है कि देसी तो है ही है और देसी के साथ जो है भगवान संस्कृति को भी जो है इनके साथ जोड़ा गया। बड़ी खूबसूरत मोहर के। वैसे है कितने की? 1200 रुपए की पड़ेगी आपको। अच्छा, चलिए। तो हमारी जो पुरानी चलती थी उर्दू की, जो पुराने जमाने में चलती थी वो ये थी। उर्दू में आती थी इसमें राइटिंग। ये पहली थी। अब तो इसे पहले के जमाने की जो महिलाएं पहनती थी ये पहनती थी तो उर्दू में ही पहन लेती थी। उर्दू में ही पहनती थी, पहले उर्दू में पहनती थी। अब मगर जो है अब लेटेस्ट में ये आई है नई। इधर श्री जी लिखा हुआ है इस पे। इधर हमारे सनातन के साथ जुड़ गए। हाँ, अब हमारे समय के अनुसार ये चल रही है नई लेटेस्ट। ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए कि ये कह रहे हैं कि पहले जो है उर्दू में जो है इसे पहनती थी महिलाएं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती थी पहले की। बट नाउ एट दिस टाइम जो है मॉडर्नाइजेशन आ गया तो चीजें बदल गई है। भैया की भी बड़ी खूबसूरत सी शॉप है, लेकिन अब मैं किस से बात करूंगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इन्होंने बताया 3 राज्यों से जो है लोग आए हैं। खादी की भी यहाँ पर, आप खादी की खुद बनाते हैं? हाँ जी। किधर से आए हैं? मेरठ से, मेरठ जिला। मेरठ जिले से आए हैं। अच्छा, मुझे बताइए कि राजस्थान में आने का क्या उद्देश्य है? राजस्थान के जो लोग हैं उन्हें खादी बहुत पसंद है। एक हमारा पारंपरिक परिधान है, हम उस पर काम करते हैं। हम बनाते हैं देसी खादी, प्योर देसी। अच्छा, ये प्योर अपना है मतलब? पारंपरिक परिधान। अच्छा, ये देखिए कुर्ते हैं, ये हाफ बाजू कुर्ता है, शर्ट है, जैकेट, वॉश कट है। खादी और अन्य जो हम कपड़े पहनते हैं उनमें कितना डिफरेंस है? खादी तो खादी है, नेचुरल खादी है। इसे आप पहनोगे तो पता चलेगा। एक खादी क्या है, ये हमारा सबसे पुराना एक वस्त्र था। इसको पहनने से बहुत सारे फायदे थे। अब बहुत सारे धीरे धीरे लोग है ना, मॉडर्न चीजें आ गई हो, जीन्स टी शर्ट और आजकल रेडीमेड कुर्ते जो पहनने लगे लोग, तो थोड़ा सा खादी से दूर हो गए। वो राजीव दीक्षित जी बोलते थे कि खादी पहनो तो पता चले इसके फायदे क्या हैं। तो हम सबको फायदा दिखा रहे हैं। आप पहनो, देखो,
खादी का लुत्फ उठा, और खादी वैसे भी पहननी भी चाहिए। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा कि खादी पे डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन खैर अपनी अपनी सोच है लोग किस किस तरीके से। और भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे पता नहीं है वैसे ये क्या है, ज़रा मुझे बताएंगे आप? ये गुड़ है जी। अच्छा गुड़, ये कहाँ का गुड़ है? ये करवाएंगे? मैंने वैसे ऐसा गुड़ देखा नहीं है। और ये थोड़ा सा कलर है इसका थोड़ा सा लोग सामान्य गुड़ से बिल्कुल अलग है, पीला पीला। हमारे राजस्थान में तो पीला गुड़ मिलता है। ये ऑर्गेनिक गुड़ है, इसमें ना तो कोई मसाला है ना कोई कलर वलर डाला है, बिल्कुल नेचुरल है। तो आप लोग घर बनाते हैं इसे? हाँ जी। ये तो बढ़िया बात है। और इसमें मसाले हैं, ये भी आप लोग घर बनाते हैं? हाँ जी। सूखे मसाले, सौंफ हो गई और एक कूटा हुआ धनिया। तो देखिए ये कह रहे कि ऑर्गेनिक गुड़ है। बहुत अच्छी बात है कि आज राजस्थान में इस हाट में जो इस एग्जीबिशन में आपको नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। बर्तन भी है यहाँ पर। ये कहाँ से आई है? आप कहाँ से आई हैं? मैं मुरादाबाद से आई हूँ। हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है इस चीज़ का। अच्छा, तो देसी का मतलब है बिल्कुल देसी ही चीज़ें यहाँ पे हमको देखने को। बिल्कुल अपने बिल्कुल रूट से जुड़ी हुई चीज़ें मिलेंगी आपको यहाँ पे, बिल्कुल वही। ये ज़रा देखिए, बिल्कुल आपको मैं बिल्कुल अलग से चीज़ दिखाती हूँ। ये तोप ही है। अगर हाँ ये तोप ही है। कहीं मैं गलत बोल दूं तो लोग कहेंगे मैडम को ये भी नहीं पता है तोप है, बट बिल्कुल मैं बहुत देसी की बात कह रहे हैं कि देसी मेला है और देसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी। बड़ी खूबसूरत सी है ये, तो बिल्कुल देसी चीज़ें हैं। ज़रा आइए इधर, ये देखिए श्याम बाबा की भी इन्होंने जो है बड़ी ही प्यारी सी जो है मूर्ति यहाँ पर रखी हुई है श्याम बाबा प्रेमियों के लिए। वहीं से दो खा लीजिए आप लोग। हनुमान जी भी हैं। मतलब चीज़ें देखिए, कह रहे हैं कि देसी चीज़ें हैं, देसी बड़ी मिरर कितना खूबसूरत सा है वाकई में। यहाँ जो है 3 राज्यों के लोगों ने जो है इस एग्जीबिशन में हिस्सा लिया है। अपनी अपनी जो है राज्य की चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं कि देसी को जो है देश के साथ भी जोड़ने का यहाँ पे काम है। अब इधर तो ये तो सबको ही पसंद है, जैसे सर्दियों में सबके खाने वाली चीज़ है। और अमूमन लोगों के घरों में जो है गोंद के लड्डू बन ही रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो। गोंद के लड्डू में जो है ये चीज़ें ना हो तो भाई फिर तो मज़ा ही नहीं है भैया। अंजीर क्या भाव मिल रही है? अंजीर बहुत सस्ते भाव मिल रही है, 1600 रुपये केजी। 1600 रुपये वैसे। और मार्केट में क्या भाव है? मार्केट में तो 2000 2200 इस तरह रेट मिलती है। अच्छा, कैसे पता चलेगा कि ये अंजीर असली है? ये देखो ना, आप यहीं से कोई पीस निकाल के देखो, उसके अंदर जो सीड्स देखो आप कितनी मात्रा में अंदर है। और सॉफ्टनेस देखो इसकी, कलर देखो इसका। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं। हाँ, अंजीर का अमूमन हमें पता नहीं होता, मार्केट में बिकती है लेकिन हम पता नहीं कर पाते कि असली अंजीर कौन सा है। बादाम में आपको कोई ऑयल इस तरह निकाल कर नहीं दिखाने का। देखो और जिस बादाम में ऑयल हो वो असली है। बिल्कुल, ये देखो। मैंने तो पहली बार देखा है कि जिस बादाम से ऑयल निकले वो असली है। वाह भैया, कहाँ से आए आप? मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से। गाजियाबाद से जी। तो अच्छी बात है। देखिए कि क्वालिटी बिल्कुल किसी मतलब लो नहीं रख रखी कोई भी क्वालिटी। हाँ। और प्रीमियम क्वालिटी है सर हर आइटम्स की। तो ये बाकी बढ़िया चीज़ें मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो मैं आपको बता रही थी कि इस हाट में जो है राजस्थान, हरियाणा और यूपी से लोग आए हैं। जो है जयपुर के रिटेलर्स भी यहाँ पर हैं और मुझे चीज़ें बहुत खूबसूरत यहाँ पर दिखाई दे रही। कहाँ आप लोग कहाँ से हैं? भादरा से हैं, राजस्थान से ही है। तो ये आप लोग खुद बनाते हैं? नहीं, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट लेते हैं और उसको सेल करते हैं। जी। देसी वाली बात है भैया। बाकी बहुत सारी चीज़ें, आइए ज़रा मैं आपको दिखा देती हूँ। दवाइयाँ भी हैं, ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। गुड़ की अभी बात की थी, किवाड़ा जी ने मुझे गुड़ खिला दिया है यहाँ पर। ये क्या है? शहद? मुझे शहद जैसा दिखा। क्या है ये? तेल? ये सरसों का तेल, ये मूंगफली का तेल, ये तिल का तेल, ये काचने का अचार, ये गाय का घी। गाय का घी, आजकल गाय का घी सबसे शुद्ध माना जाता है। तो अंकल जो कहाँ से आए हैं अंकल आप? सीकर से। फतेहपुर सीकर ये आप लोग खुद घर पे बनाते हैं? ये हमारा मैन्युफैक्चर है, मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है दुबई। और मसाले भी? अच्छा, मसाले डेली फ्रेश के नाम से ही ये आपका? हाँ, ये हमारा दुबई में भी है। ये है विस्तार कर रखा है इन्होंने तो दुबई तक जो है इनका सामान जा रहा है। इससे बढ़िया चीज़ क्या हो सकती है? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ जो है इस एग्जीबिशन में देखने को मिलेंगी। खाने की चीज़ें हो, पहनने की चीज़ें हो, सब आपको जो है इस
हाट के अंदर दिखने वाली है। मैं एक चीज़ बताऊंगी कि राजस्थान के और बाहर जो भी लोग काम करते हैं एज अ एंटरप्रेन्योर काम करते हैं, यानी कि जो खुद का व्यवसाय करते हैं, एकल व्यवसाय करते हैं, उन लोगों के लिए है। ये मैं आपको दिखाऊंगी ज़रा कि ये सांगरी है। इसका तो मुझे पता है, ये दोनों क्या है मुझे नहीं पता क्या है। ये कैर है, मैंने देखी नहीं इसलिए मैंने पहली बार देखी है कैर कैसी होती है। वो टीट भी बोलते हैं ना, हमारी तो वैसी भाषा में टीट ही बोलते हैं इसको। हरी हरी मैंने देखी है, सूखी मैंने पहली बार देखी है। ये भी कैर है, ये भी कैर है। ये भैया कितनी महंगी बिकती है ये? 2000 रुपये किलो की। और ये क्या, ये सांगरी? ये 1000 रुपये प्रति किलो। 1000 रुपये। तो लोग खरीदते हैं इसको? हाँ, फुल शादियों में रहता है ना इनकी। शादियों में बड़ा क्रेज है। ये कैर सांगरी की सब्जी, सांगरी की तो मैंने देखी बड़ी बड़ी शादियों में आजकल जो है। बिल्कुल बिल्कुल मुनाफा अच्छा होता है। हाँ, देसी खाना के चक्कर में पूरे लोग। कौन सा अपना? नागौर। नागौर से है? नागौर में बड़ा क्रेज है। फिर तो बेनीवाल जी को पसंद करते हो? हाँ, कि नागौर वाले हैं और बेनीवाल जी का क्रेज ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अभी इधर बड़ा कुछ, अब देखिए इधर ये जरा मैं आपको दिखाऊंगी कि यूनिक चीजें भी जो है आपको देखने को मिलेगी इस हाट में। क्या है ये? कीड़ा जड़ी मशरूम होता है मैम, जो एक अपनी एनर्जी इम्यूनिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और इसको ब्राउन राइस पे इंडोर फार्मिंग होती है इसकी। मतलब खाते ही हैं इसको? खाते हैं, ये नेचुरल फूड सप्लीमेंट होता है। इस तरह को इसको तोड़ के ड्राई करके, और ये अपनी 30 ग्राम की इस तरह की पैकिंग आती है। तो वैसे मशरूम देखे नहीं, वो मशरूम अलग, ये मेडिसिनल होता है, ये एनर्जी इम्यूनिटी में। इसके अलावा अपने सांस से रिलेटेड दिक्कत है, जो अस्थमेटिक है, स्पेसिफिक बीमारी, हाँ, या डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके लिए ही होता है ये। तो इसको खाने से कोई ऐसा शरीर पे कुछ कोई हार्म तो नहीं होता? कोई हार्मफुल नहीं होता, एकदम नेचुरल होता है, और मतलब कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ नहीं होता। आप जितना लॉन्ग टाइम यूज करते हैं उतना बेनिफिशियल होता है। ये स्पेशल उगाया जाता है क्या? हाँ, इसका एक इंडोर फार्मिंग होती है, जिसको अपन ब्राउन राइस पे इसको ग्रो करते हैं। और ये इस तरह से, ये जैसे जार है, इस जार के अंदर इसको ये ग्रो करते हैं, फिर इसको तोड़, हाँ, जार के अंदर ही ग्रो होते हैं, फिर इसको तोड़ के ड्राई करके फिर ये अपनी 30 ग्राम की पैकिंग में पैक करते हैं। 30 ग्राम 2499। तो इसमें कितने में ये कितने में तैयार होता है ये तो पूरे जार लगे होते हैं, पूरा रूम सेटअप होता है वहाँ पे। लेकिन ये 30 ग्राम की 1 महीने की डोज होती है। 1 ग्राम इसको डेली लेना होता है। इस तरह की इसके अंदर 1 ग्राम की। सेहत बनानी है तो भाई महंगा पैसा तो खर्च करना ही पड़ेगा। आजकल का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि खान पान सारी चीज़ें हैं, तो उसके अंदर अगर आप एक नेचुरल सप्लीमेंट आप डाइट में शामिल कर रहे हो, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और आपको वो न्यूट्रिशन भी दे रहा है और मेडिसिनली आपको ठीक कर रहा है, तो वो चीज़ है ये जी, कोर्डिसेप्स कीड़ा जड़ी। पड़ेगा भैया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाले भी हैं, कपड़े भी। मैंने कहा ना, एज अ एंटरप्रेन्योर जो है लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया ये है एग्जीबिशन है। और इवन अगर राजस्थान में जो ज़्यादा अगर इस तरीके की चीज़ें हो ना, इवन मैं हरियाणा की बात नहीं करूँगी, हरियाणा यूपी के बाहर भी अगर अन्य जो राज्य हैं वो राजस्थान में आते हैं, तो राजस्थान में भी कहीं ना कहीं जो है लोगों के रोज़गार के अवसर बढ़ जाते हैं। लोग जो है नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, नई नई चीज़ों को जो है नई नई चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ें हैं। शहद, वन ऑफ द फेवरेट चीज़ लोगों की शहद। आजकल सर्दियों में लोग पतले होने के लिए भी जो है शहद का पानी पीते हैं। यही जो है मक्खियों से आपको शहद बनते हुए मैं दिखाती हूँ कि ऐसे जो है मक्खियाँ शहद इकट्ठा करती है, और फिर जो है इन बोतलों में भरकर ये शहद। भैया, ये मक्खियाँ किसी को खा नहीं जाएंगी? नहीं मैम, ये जब ही बंद कर रखी है इसी के अंदर, अगर बाहर होती तो ऑफिस छोड़ दोगे तो अभी सबके मुंह है ना सूज जाए। जी मैम। अच्छा, मुझे बताइए, ऑर्गेनिक है पूरा शहद? हाँ जी मैम, प्योर ऑर्गेनिक और नेचुरल मिलेगा आपको। ये अनहीटेड हनी है, ऐसा भी नहीं कि हमने हीट कर रखा हो, क्योंकि मेनली क्या होता है, लोग ऑर्गेनिक तो बोल देते हैं, पर वो यूँ नहीं बताते कि प्रोसेस क्या होती है पैक करने की। हमारी प्रोसेस सिंपल है, एक पनीर के कपड़े में से छनता है, ये कोई हीटिंग प्रोसेस नहीं होती, उससे पैक होता है ये। तो देख सकते हैं भैया कह रहे ऑर्गेनिक है, बेबी फार्म्स। अच्छा, ये आपकी शॉप का नाम है। ये कितने ग्राम की है ये बोतल? ये ½ kg की है मैम। अच्छा, ½ kg की है। ये 1 kg के अंदर आ जाती है, ये ½ kg के आपके पास। चलिए, तो बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल तो भैया शहद इसीलिए भी लोग पीते हैं कि पतले हो जाए। हाँ जी मैम, ये हमारे पास अजवाइन का शहद है, जो आपने अभी बोतल उठाई थी ये वाली। अच्छा। ये वेट लॉस के अंदर और खांसी जुकाम के अंदर। इसमें ऑलरेडी मिली हुई है? नहीं मैम, मिली नहीं होती। क्या होता है, जैसे आसपास अजवाइन की खेती होती है, तो उस पर जो फ्लावर्स आते हैं, जो मधुमक्खी उस पर से जो शहद इकट्ठा करेगी, वो अजवाइन का होता है, उसमें वही प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। आपको कैसे पता चलेगा?
जैसे हर फ्लावर का सीज़न होता है, उस टाइम पे नेचुरली ही आसपास सिर्फ एक ही प्लांट्स में फ्लावर आते हैं। जैसे अभी मस्टर्ड का चला हुआ है, आसपास सरसों के खेत के अंदर सरसों के ही फूल मिलेंगे आपको और कुछ नहीं होता आसपास। ये जानकार है सारी। हाँ जी, ये ऐसा अपने आप नेचुरल डॉक्टर मान लो आप इनको। लेकर जाना हमारे इधर छोड़ के मत जाना। तो बड़ी अच्छी बात बताई यहाँ पे भैया ने। देखो आप तो रजवाड़ी, नाम रजवाड़ी, ये तो यहीं के होंगे, मैं बता देती हूँ, है ना? जोधपुर से वो कह रही ना मैंने राजस्थान के हो। अच्छा, क्या कौन सा ऐसा मसाला है जो बहुत ज्यादा जयपुर के लोगों ने खरीदा है? मैम सभी भी खरीदते हैं मैम। जीरा क्या भाव है? बहुत महंगा है। जीरा महंगा है, 220 रुपये का आधा किलो है। आधा किलो है? ठीक है, 220 रुपये का आधा किलो तो फिर भी ठीक है। लेकिन मैंने सुना है कि जीरा सबसे महंगा होता है। ये हींग आप लोग खुद बनाते हैं कि हमारे केशव सब आप खुद बनाते हो? खुद ही बनाते हैं। जोधपुर में बढ़िया बिक्री होती होगी? हाँ, बहुत बढ़िया बिक्री है जोधपुर। अच्छा, यहाँ आने के बाद क्या आपको नजर आया, क्या अलग लगा? वो मैम हमारे ये स्वादिष्ट है और ये घर का बनाया हुआ मसाला है और वही लोग इस चीज को ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं या बाहर दुकानों पे जो मसाला मिलता है उसे? वो मैम अभी तक इनसे परिचित नहीं है, वो अभी दुकान का खरीदते हैं ज़्यादा। और जब तक ये बेनिफिट है कि लोग इससे ज्यादा जुड़ते हैं और लोगों को पता चलता है ऑर्गेनिक चीज़। बढ़िया बात है कि ऑर्गेनिक चीज़ों का लोगों को बहुत ज़्यादा पता चलता है इस चीज़ से। इसीलिए मैंने कहा ना कि एक छत के नीचे इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ आ रहे हैं। अलग अलग राज्यों की यहाँ पे स्टॉल्स मुझे नज़र आई और पीछे से एक साउंड चल रहा है जो हरियाणा की जो है रागनियाँ चल रही है। भैया घी है। अभी गाय माता तो मैंने देखी नहीं, इधर बनी हुई है। इस टाइम घी लोग बहुत खरीद रहे हैं। कहाँ से आए हैं हम? भिवानी, हरियाणा। भिवानी वालों देखो, भिवानी में मेरे बहुत सारे जानकार हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगी। लेकिन अच्छा एक बात बताओ कि ये सारी गायें आपकी हैं? हाँ, ये हमारी गाय खुद की है। ये भैंस का है जी और ये गिर गाय का है, ये राठी साहिवाल का है जी। बढ़िया कौन सा घी है? बढ़िया कौन सा है? सभी बढ़िया है जी, जो खाओगे वही बढ़िया है। प्राइस तो अलग अलग होंगे इनके सबके? प्राइस सभी का अलग अलग है जी। अच्छा, भैंस का क्या भाव है? भैंस का 1300 रुपये लीटर है जी। 1300 रुपये किलो, लीटर में मिल रहा है? 1300 रुपये लीटर में। और ये गिर गाय का है, ये 1800 रुपये लीटर में है। बाहर भी आजकल जो है भैंस का घी जो है 1000 रुपये किलो मिल रहा है। और गिर का? ये गिर का है, ये 1800 रुपये है। ये इतना महंगा क्यों? ये इसकी क्वालिटी अलग होती है, ये तो चीज़ ही अलग होती है। क्या पता है इसको खा के एकदम से सारी ताकत ही आ जाए। ये राठी साहिवाल का है। ये राजस्थान की अपनी गाय होती है और ये गिर गाय होती है, ये गुजरात स्टेट की होती है। घी क्या भाव है हमें तो ये बताओ? ये 1500 रुपये लीटर है। नहीं, महंगा नहीं। आप खा के देखोगे तो ये कहोगे तो सस्ता है। जी, आप इसको करके देखोगे, जो इसकी प्रोसेस होती है वो आप करके देखोगे। इसको घर पे बनाते हैं आप? हाँ, घर पे बनाते हैं। अगर आप इसको बना के देखोगे तब आप ये भी कहोगे कि ये तो सस्ता है, महंगा नहीं है। बहुत अच्छी बात है भैया, थैंक यू सो मच। और 1400 रुपये, 1700 रुपये घी कहाँ जाएगा? घी कितना महंगा हो चुका है घी। मेरी मम्मी भी कई बार मुझे बताती है कि लाली घी बहुत महंगा हो रखा है और लड्डू बनाएंगे तो घी उसमें डालना पड़ेगा। मतलब बहुत सारी स्टॉल्स है। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं, किसको दिखाऊं, किसको जो है छोड़ूं, क्योंकि छोड़ना भी किसी को ठीक नहीं लग रहा। बट मैं आपको फिर भी दिखाऊंगी कि इधर उधर जो है। इस स्टॉल पे मैं इसलिए नहीं जाऊँ क्योंकि मुझे अचार दिख अच्छा, क्योंकि ना लड़कियों की आदत होती है अचार देखते मुंह में पानी। आप अचार टेस्ट करो और अचार देखो। मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी से, और ये अचार मैंने खुद बनाया है सारा। मेरे घर के किचन से ही आया है सारा ये अचार। देखिए अचार की मैं इतनी बड़ी शौकीन हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं स्पेशल जयपुर में देखती हूँ कि हमारे जयपुर में एक मार्केट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अचार मिलता है। तो मैं उसको रोज यूट्यूब पे वीडियोस देखती हूँ कौन सा अचार ज्यादा टेस्टी है। तो अब की बार हमारा आप ट्रायल करके बताइए कि कैसा है। मैं आप यूपी से आई हैं? हाँ जी बिल्कुल। अब आप ऐसे मत कहिएगा कि मेरे मन में लालच था इसलिए मैं अचार खा रही हूँ। वो मुझे जबरन से टेस्ट करवा रही है, इसलिए मैं अपने मन को नहीं पसंद है। आपको तीखा पसंद है? बिल्कुल, मैं तीखा ही अचार खाती हूँ। तो वो थोड़ा सा यूपी का जो है अचार हम टेस्ट करवाते हैं। हम इसलिए भी आपको दिखाएंगे क्योंकि देखिए पहले पानी आने लगी कि राजस्थान में ये लोग आज आए हैं और राजस्थान में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि लोगों को यहाँ पे भी जो है अपने बिजनेस को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। इवन राजस्थान के लोगों को भी जो है नई नई चीज़ें देखने का, नई नई चीज़ें जो है खरीदने का मौका मिलेगा।
अभी देसी वाली बात है कि देसी चीजें जो है यहाँ आपको मिलेगी। कैमरा घुमा के जरा एक बार दिखाइए कि इस हाट के अंदर आपको जो है ज्यादातर देसी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। जरा चखाई दीजिए। ये है यूपी मनीष को कहूंगी मैं, जरा मनीष इधर दिखाइए। यूपी का ड्राई मैंगो है, जो यूपी ड्राई मैंगो है। और मुझे पता मेरी क्लास में एक लड़की हुआ करती थी, वो हमेशा ड्राई मैंगो लेकर आती थी। और ये लहसुन लाल मिर्च की तीखी चटनी जो राजस्थान वालों की फेवरेट हमेशा से जो है ये आम का अचार मुझे बहुत पसंद था, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी यूपी साइड से, बिहार की थी, वो बहुत ज्यादा जो है इसको खाया करती थी, लेकर आती थी। बहुत अच्छा अचार आपने बनाया है। और जरा एक बार प्राइस बताइए लोगों को कि खरीदना है तो। जी एक्चुअली वैसे तो सबका अलग अलग है, फिर जो आपने टेस्ट किया ड्राई मैंगो 300 रुपए किलो है हमारे पास। 300 ज्यादा महंगा तो नहीं है? नहीं है, और ये बिल्कुल होममेड है, घर के मसालों से और घर के ऑयल से बना हुआ। और क्या क्या कौन कौन से अचार हैं आपके पास? अभी 20 से 25 तरह के हैं अचार हैं। जैसे मैंने बताया लहसुन लाल मिर्च की चटनी, ये भी आप साल भर तक रख सकते हैं, बिल्कुल खराब नहीं होती है। और इसके अलावा हमारे पास हरी मिर्च का है, करेले का है, हल्दी का है, नींबू है, अदरक है, लहसुन है, सेब की चटनी है। आपने सुना भी नहीं होगा, पपीते की ड्राई फ्रूट्स वाली चटनी है जो बहुत फेमस है मेरी, और करौंदे का है। इस तरह से अलग अलग मुरब्बे भी हैं मेरे पास। 20 से 25 तरह के अचार हैं अभी। जयपुर वाले जिसे अचार पसंद है वो आ जाओ, इनके अचार दिखा देती हूँ मैं आपको कि महिला एंटरप्रेनर हैं जिनके पास तरह तरह के जो है अचार यहाँ पे है। और हमारे क्या है कि जब बाहर से जो लोग आते हैं ना, उनको लहसुन की चटनी बहुत पसंद है कि लहसुन की चटनी तो होनी चाहिए भाई रोटी के साथ। तो इन्होंने बहुत अच्छी करनी है। इसकी खुशबू भी बाकी में बहुत अच्छी, की खुशबू जाएगी भी नहीं। कितने की है ये? 150 रुपए की है, 250 ग्राम की। ये लीजिए। और क्या खास बात है यूपी के अचारों में, जरा दर्शकों को बता दीजिए ताकि खरीदने आए। देखिए आप सब राजस्थान से है, तो राजस्थान का टेस्ट आप हमेशा से खाते आए हैं। मेरा कहना है अब की बार यूपी का टेस्ट ट्राई कीजिए, क्योंकि हर क्षेत्र का अपना अपना एक टेस्ट होता है। तो जैसे यहाँ मैंने बताया ये कैर का अचार मिलता है, मतलब उसका मिलता कैरी का, तो वो अलग है, लेकिन यूपी का ड्राई मैंगो फेमस है। हाँ जी बिल्कुल है। चलिए बहुत शुक्रिया, आपने जो है अचार भी टेस्ट करवा दिया, अचार के बारे में भी टेस्ट करवा दिया। गोंद के लड्डू है ये? गुड आफ्टरनून। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान की लड्डू? नहीं मैम, मैं हरियाणा करनाल से हूँ। हमारे तो राजस्थान में ही लड्डू फेमस भाई। हरियाणा में मतलब गोंद का लड्डू तो फेमस है? यस मैम बिल्कुल है, गोंद का, चने का, मेथी मूंग का। मैं 30 टाइप के 30 क्वालिटी लड्डू में बनाती हूँ, 30 टाइप्स की, जिसमें गोंद, मेथी, मूंग, चना, तिल, नारियल, मावा, सोट, कांगड़ी, सफ़ेद मिर्च, कोई भी लड्डू आप बनवा सकते हो। मिर्च का भी लड्डू होता है? हाँ जी, सफ़ेद मिर्च का लड्डू होता है आँखों की कमजोरी के लिए। हाँ, और मेरा काम ऑनलाइन है, ऑफलाइन हर जगह ऑनलाइन मेरा काम इंटरनेशनल लेवल तक है। फॉरेन है आपकी शॉप का? देसी जंक्शन। देसी चीजें। और ये ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये लड्डू ताजा बने हुए हैं? बिल्कुल मैम, ताजा बिल्कुल फ्रेश बना के लाते हैं। आप टेस्ट कीजिए, आपको देसी घी का टेस्ट आ जाएगा। पूरा प्योरिटी पे काम होता है, कोई मिलावट का काम इसमें नहीं होता। ऐसा लग रहा है जैसे कढ़ाई में चून भुना हुआ है और अभी ताजा टेस्ट है। बड़ी अच्छी चीज है। मुझे एक चीज़ बताइए कि राजस्थान में आप लोग आए हैं, अपने बिजनेस को आज लोगों के सामने आपने एक अलग तरीके से दिखाया, क्या नया देखा है यहाँ पे? मैम हम लोग एक JTC यानी जाट ट्रेड सेंटर एक ग्रुप से सभी जुड़े हुए हैं, और हमारा एक ही पर्पज़ है कि हम सब मिलकर एक दूसरे को बिजनेस में सपोर्ट करें। आज हमारा यहाँ आने का सिर्फ बिजनेस हमारा मोटिव नहीं है, हमारा जो मेन मोटिव है कनेक्शन बिल्ड करना। हम चाहते हैं कि जैसे हम हरियाणा में भाईचारा हमारा है, राजस्थान में भी है, उन सब से भी हम मिले, उनको भी जाने, वो हमें जाने। नहीं जान जाएंगे, मिठास है आपके लड्डुओं में, टेंशन मत लो। ये पैसे गिनने की मशीन है क्या? है? तो फैट टेस्टिंग का है। अच्छा, मुझे लगा पैसे गिनने की मशीन है, तो ले ही चलते। दूध चेक करने की मशीन है, कैसे पता चलता है इसमें दूध नकली है असली है? बताओ मुझे। ये आगे जो बिकर लगा हुआ है, इसके अंदर दूध डाल के और मशीन में लगाते हैं, तो ये मशीन अपने आप बता देती है कि इसमें कितनी पानी की मिलावट है और कितना इसके अंदर फैट है, चिकनाई।
फैट मतलब चिकनाई बोलते हैं, गांव में दूध देते हैं जो गांव के लोग, वो चेक करते हैं कि इसमें कितना पानी मिला के लेके आ रहे हैं, तो उसकी पकड़ के लिए ये मशीनें होती हैं गांव में डेयरी पॉइंट पे। ये तो यंत्र बढ़िया है। हाँ, गांव में चोरी नहीं होती है। चोरी नहीं होती, पानी नहीं मिलाते ना फिर उसमें। और चोरी करने से पहले बताएगा थोड़ी कि मैं चोरी कर रहा हूँ। बाकी बहुत अच्छी चीजें हैं यहाँ पे। देखिए लकड़ी के भी चीजें, इक्विपमेंट्स है लोगों के पास। मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इस हाट में मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है नज़र आई है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं राजस्थान के लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है। यहाँ से लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं उसको, और इस एक छत के नीचे जो ना इतनी सारी चीज़ें मिलना, इतनी सारी चीज़ें ऑर्गेनिक जो पहली बार मैंने भी देखी है जयपुर के अंदर। 3 राज्यों से जो लोग हैं, 3 राज्यों ने, पंजाब से भी, वो अभी मैडम पंजाब के थे, करनाल साइड के, खैर वो हरियाणा में आ जाता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इधर। देखो इनके पास भुजिया है, ज़्यादा ऐसे जीभ लपलपाने लग जाएगी इनके जो है ऑर्गेनिक चीज़ें देख कर, इसलिए मैं दूर दूर से दिखाऊंगी। बट एक एट लास्ट मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी कि छोटे छोटे से देखिए अलग अलग सी जो है चीज़ें यहाँ पर बनाई हुई हैं। चारपाई अगर किसी को लेनी है, ब्याह शादियों का सीज़न आने वाला है तो आप लोग ले सकते हैं। लेकिन बाकी में बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनिक खुद ही बनाते हैं आप लोग। हाँ जी, ये प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं। जैसे मनी बैंक है बच्चों के लिए, इसमें पहले ये किचन वेयर के आइटम है जो लकड़ी के यूज़ करते हैं। जो पुराने आइटम होते हैं ना, जो बंद कर दिए लोगों ने, वो हम लकड़ी में बनाते हैं। जैसे चपाती बॉक्स है, पहले यूज़ करते थे अपने रोटी रखने के लिए, रोटी रखने के लिए बनाते थे पहले। अभी स्टील के आ रहे हैं, काफ़ी वैरायटी आ रही है, पर हम पुराने कल्चर वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे चारपाई, लकड़ी के खिलौने मजबूत हो जाते हैं बच्चों के लिए। इसको बनाने में इस खाट को बनाने में कितना टाइम लग जाता है? शोकेस के लिए बहुत सुंदर है। 10 से 15 मिनट में बन जाता है। हाँ जी। लेकिन इसको बनाने में तो बहुत टाइम लगता है। बड़ी सुंदर सुंदर सी चीज़ें हैं। एज अ गिफ्ट आप किसी को देना चाहते हैं, या जो है किसी को प्रेजेंट के तौर पर देना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे आज यहाँ देखने को मिली है। इवन मैं जो है राजस्थान सरकार से भी यही कहना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ें जो है राजस्थान में कहीं ना कहीं होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे जो है हम कह सकते हैं बिजनेस हो गई, या ऐसे उद्यमी जो हैं, एंटरप्रेनर जिन्हें कहा जाता है, ऐसे उद्यमियों को जो अगर हम बढ़ावा देते तो कहीं ना कहीं जो है लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे, जो है रोज़गार की तरफ ज़्यादा लोग बढ़ेंगे। इवन यूथ, यहाँ पर मैंने बहुत देखा है कि यूथ जो है काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर इससे खुलने वाले। खैर बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखी, और सभी को बहुत सारी बधाई देंगे कि यहाँ आए, उन्होंने अपने आप को, अपनी चीज़ों को जो है एक्सप्लोर किया है, दिखाया है, खिलाया पिलाया भी है। तो उनको भी जो है बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।